जरूर। नीचे एक प्रेरणादायक कहानी है जिसे इस तरह लिखा गया है कि वह सोच को झकझोर दे और जीवन को देखने का नजरिया बदल दे। ये कहानी आपकी जिंदगी बदल देगी। अंधेरे से उजाले तक का सफर। रवि एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था। उसका घर मिट्टी का था, छत से बारिश टपकती थी और दीवारों में दरारें थीं। पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ दूसरों के घरों में काम करके परिवार चलाती थीं। गरीबी उनके जीवन का स्थायी मेहमान थी। कई बार तो ऐसा होता कि घर में सिर्फ एक वक्त का ही खाना बन पाता। रवि बचपन से ही समझदार था। उसने बहुत जल्दी जान लिया था कि हालात उसके पक्ष में नहीं हैं। लेकिन एक बात थी जो उसे दूसरों से अलग बनाती थी, उसके सपने। वह अक्सर रात को खुले आकाश की ओर देखकर सोचता, क्या मेरी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी? पहली ठोकर। रवि पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन पैसों की कमी ने उसकी राह में पहली बड़ी रुकावट डाल दी। स्कूल की फीस भरना मुश्किल हो गया। कई बार उसे स्कूल से निकालने की चेतावनी भी मिली। एक दिन मास्टर जी ने उसे बुलाकर कहा, रवि, अगर फीस नहीं आई तो तुम्हें स्कूल छोड़ना पड़ेगा। उस दिन रवि बहुत रोया। उसे लगा जैसे उसके सपने उसी कमरे में दम तोड़ रहे हों। घर आकर उसने माँ से कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप बैठ गया। माँ ने उसकी आंखों में आंसू देख लिए। बेटा, क्या हुआ? रवि फूट फूट कर रो पड़ा। माँ ने उसे सीने से लगाया और कहा, बेटा, हालात चाहे जैसे हों, हिम्मत मत हारना। भगवान रास्ता जरूर दिखाएगा। संघर्ष का निर्णय। उसी रात रवि ने एक फैसला लिया, वह हालात को अपनी किस्मत नहीं बनने देगा। अगले दिन से वह सुबह खेतों में काम करने लगा और शाम को पढ़ाई। वह स्कूल के बाद सब्जी बेचने लगा, कभी किसी की दुकान पर सफाई करता तो कभी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता। थकान से शरीर टूट जाता, लेकिन मन में एक आग जलती रहती। कई लोग उसका मजाक उड़ाते, इतनी मेहनत करके क्या कर लेगा? गरीब का बच्चा गरीब ही रहता है। ये बातें उसे चुभती थीं, लेकिन वह जान चुका था, दूसरों की सोच आपकी हकीकत तय नहीं करती। एक किताब जिसने सोच बदल दी। एक दिन गांव की पुरानी लाइब्रेरी में उसे एक किताब मिली। किताब का नाम था आत्मविश्वास की शक्ति। रवि ने उसे पढ़ना शुरू किया। किताब में लिखा था, इंसान वही बनता है जो वह अपने बारे में सोचता है। ये पंक्ति उसके दिल में उतर गई। उसे एहसास हुआ कि गरीबी सिर्फ जेब में थी, दिमाग में नहीं होनी चाहिए। उस दिन के बाद रवि ने खुद से कहना शुरू किया, मैं कर सकता हूं, मैं बदल सकता हूं, मेरी जिंदगी मेरी मेहनत से बदलेगी। असफलता का सामना। रवि ने एक बड़े शहर में प्रतियोगी परीक्षा देने का सपना देखा। पैसे जोड़कर वह पहली बार शहर गया, लेकिन परीक्षा में असफल हो गया। जब रिजल्ट आया तो उसका नाम लिस्ट में नहीं था। वह टूट गया। स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बैठकर सोचने लगा, शायद लोग सही कहते थे, ये सब मेरे बस का नहीं। उसी समय उसने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जो बहुत साधारण कपड़ों में था, लेकिन चेहरे पर अजीब सी शांति थी। बूढ़े ने रवि से पूछा, बेटा, परेशान लग रहे हो? रवि ने अपनी पूरी कहानी सुना दी। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, असफलता का मतलब हार नहीं होता, बल्कि ये बताता है कि तुम सीख रहे हो। ये शब्द रवि के लिए अमृत समान थे। नई शुरुआत। रवि गांव लौटा, लेकिन इस बार खाली हाथ नहीं, अनुभव के साथ। उसने अपनी कमजोरियां पहचानी और दोबारा तैयारी शुरू की। इस बार वह ज्यादा अनुशासित था, ज्यादा फोकस्ड था। दिन रात मेहनत की। मोबाइल, मनोरंजन, सब कुछ छोड़ दिया।
उसका एक ही लक्ष्य था, खुद को साबित करना। सफलता की सुबह। दूसरे साल जब परीक्षा का परिणाम आया तो पूरा गांव चौंक गया। रवि का चयन हो गया था। वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे अब बधाई देने आ रहे थे। मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार दुख के नहीं, गर्व के। रवि ने पहली सैलरी से मां के लिए साड़ी खरीदी और पिता के लिए जूते। उसने कहा, ये मेरी नहीं, आपकी जीत है। असली बदलाव। समय के साथ रवि एक सफल इंसान बन गया। लेकिन सबसे बड़ी बात, उसने अपने भीतर का डर जीत लिया था। वह आज भी अपने गांव जाता है, बच्चों को पढ़ाता है और उन्हें एक ही बात सिखाता है। हालात आपको रोक नहीं सकते अगर आपकी सोच मजबूत है। कहानी का सार जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। गरीबी या हालात आपकी पहचान नहीं है। असफलता अंत नहीं, सीखने की शुरुआत है। सोच बदलेगी तभी जिंदगी बदलेगी। जो इंसान हार मानने से मना कर देता है वही जीतता है। आखिरी संदेश। अगर आज आप टूटे हुए हैं, अगर आपको लगता है कि जिंदगी ने आपको पीछे छोड़ दिया है, तो याद रखिए, अंधेरा जितना गहरा होगा सुबह उतनी ही करीब होगी। बस एक फैसला कर लीजिए, हार नहीं मानूंगा। यही फैसला आपकी जिंदगी बदल देगा। नीचे उसी कहानी का दूसरा भाग दिया जा रहा है। यह भाग पहले हिस्से से जुड़ा हुआ है और जीवन के गहरे सच, संघर्ष, अहंकार, सेवा, असली सफलता और आत्मबोध को विस्तार से दिखाता है। दूसरा भाग, जब सफलता के बाद असली इम्तिहान शुरू हुआ। सफलता के शिखर पर खड़ा रवि। रवि अब सिर्फ गांव का गरीब लड़का नहीं रहा था। वह शहर में एक सम्मानित पद पर काम कर रहा था। साफ कपड़े, पक्के जूते, हाथ में घड़ी और जेब में पहचान, सब कुछ बदल चुका था। लेकिन सबसे ज्यादा जो बदला था वह था लोगों का व्यवहार। जो लोग कभी उसे देखकर मुंह फेर लेते थे, अब वही लोग उससे मिलने का समय मांगते थे। रिश्तेदारों को अचानक अपना खून याद आने लगा। माँ यह सब देखकर खुश होती, पिता चुपचाप मुस्कुरा देते। रवि को लगता था, मैंने साबित कर दिया कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि सफलता का पहला नशा इंसान को धीरे धीरे अंधा कर देता है। अहंकार की पहली परछाई। एक दिन रवि गांव गया। वही कच्ची सड़कें, वही झोपड़ियां, वही लोग। गांव के कुछ बच्चे उसके पास आए और बोले, भैया, हमें भी आपकी तरह बड़ा आदमी बनना है। रवि ने मुस्कुराकर जवाब दिया, इसके लिए बहुत मेहनत चाहिए, सबके बस की बात नहीं। उसके शब्दों में अनजाने में घमंड उतर आया था। माँ ने यह सुना, लेकिन कुछ नहीं बोली। रात को माँ ने चूल्हे के पास बैठते हुए कहा, बेटा, याद रखना, पेड़ जितना ऊंचा होता है उतना ही झुकना चाहिए। रवि ने हंसते हुए बात टाल दी। उसे लगा माँ पुरानी सोच की हैं, उन्हें आज की दुनिया क्या पता। यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ लिया। शहर की तेज रफ्तार और खालीपन। शहर की जिंदगी बहुत तेज थी। सुबह भागदौड़, मीटिंग्स, टारगेट, प्रमोशन की होड़। रवि सब कुछ पा रहा था, लेकिन अंदर कहीं कुछ खाली था। रात को अकेले कमरे में बैठकर उसे वही पुराना सवाल परेशान करता, क्या यही सफलता है? उसके पास पैसा था, लेकिन समय नहीं। लोग थे, लेकिन अपनापन नहीं। तारीफ थी, लेकिन सच्चाई नहीं। वह खुद से भागने लगा, काम में, मोबाइल में, शोर में। एक झटका जिसने सब हिला दिया। एक दिन अचानक खबर आई, पिता बीमार हैं। रवि तुरंत गांव पहुंचा। अस्पताल के बाहर वही पुरानी गरीबी, वही डर। डॉक्टर ने कहा, इलाज महंगा है,
लेकिन समय पर हो जाए तो जान बच सकती है। रवि के पास अब पैसे थे। इलाज हुआ, पिता बच गए। लेकिन जब पिता ने उसकी ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, बेटा तू बड़ा अफसर बन गया, पर क्या तू अच्छा इंसान भी बना? ये सवाल किसी तलवार की तरह रवि के दिल में उतर गया। वह पहली बार चुप हो गया। अतीत से सामना। पिता के ठीक होने के बाद रवि गांव में कुछ दिन रुका। एक दिन वह उसी स्कूल के पास गया जहां से उसे कभी निकाला जाने वाला था। वहां वही मास्टर जी मिले। मास्टर जी ने कहा, रवि तुम पर गर्व है, लेकिन याद है एक समय था जब तुम रोते हुए मेरे सामने खड़े थे। रवि की आंखें नम हो गईं। उसे अपना संघर्ष, अपनी भूख, अपने आंसू सब याद आ गए। उसे एहसास हुआ, मैं बदल गया हूं, लेकिन कहीं अपने जड़ों से कटता जा रहा हूं। एक गरीब बच्चे की कहानी। उसी शाम एक बच्चा उसके पास आया। फटे कपड़े, नंगे पांव। बोला, भैया मुझे पढ़ना है, लेकिन पापा कहते हैं पढ़ाई से पेट नहीं भरता। ये शब्द रवि ने पहले भी सुने थे, अपने बचपन में। उस रात उसे नींद नहीं आई। उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी उससे कुछ मांग रही हो। असली सवाल रवि ने खुद से पूछा, अगर मेरी सफलता सिर्फ मेरे लिए है तो उसका मतलब क्या? अगर मैं ऊपर पहुंचकर पीछे वालों को भूल जाऊं तो मैं भीड़ से अलग कैसे हूं? यहीं से उसके भीतर दूसरा संघर्ष शुरू हुआ। अहंकार और उद्देश्य के बीच का संघर्ष। एक बड़ा फैसला। रवि शहर लौटा, लेकिन अब उसका मन बदला हुआ था। उसने अपनी सैलरी का एक हिस्सा गांव के बच्चों की पढ़ाई के लिए अलग करना शुरू किया। हर महीने गांव जाकर बच्चों को पढ़ाने लगा। लोगों ने कहा, इतना बड़ा आदमी होकर ये सब क्यों? इससे तुझे क्या मिलेगा? रवि मुस्कुराकर कहता, शांति, नौकरी बनाम आत्मा। धीरे धीरे रवि को एहसास हुआ कि उसकी नौकरी उसे बांध रही है। उसके पास पैसे तो बढ़ रहे थे, लेकिन समय और आत्मा मरती जा रही थी। कई रातों तक सोचने के बाद उसने एक साहसी फैसला लिया। उसने अपनी ऊंची नौकरी छोड़ दी। लोग पागल कहने लगे, इतनी मेहनत से मिली नौकरी छोड़ दी, अब क्या करेगा? रवि ने बस इतना कहा, अब मैं जिंदगी जीऊंगा। नई राह, नया संघर्ष। नौकरी छोड़ने के बाद मुश्किलें फिर आईं। आय कम हो गई, भविष्य अनिश्चित हो गया। लेकिन इस बार रवि डरा नहीं, क्योंकि अब उसे पता था डर से बड़ा कुछ नहीं। उसने एक छोटा सा शिक्षण केंद्र शुरू किया, गरीब बच्चों के लिए। शुरुआत में बच्चे कम थे, साधन कम थे, लेकिन विश्वास पूरा था। समाज की परीक्षा। कुछ लोग समर्थन में आए, कुछ विरोध में। कहा गया, ये सब दिखावा है, 2 दिन में बंद हो जाएगा। रवि चुप रहा। अब उसे साबित नहीं करना था, बस करना था। धीमी लेकिन सच्ची जीत। समय लगा, लेकिन वही बच्चे जो कभी मजदूरी करने वाले थे, आज पढ़ना सीख रहे थे। कुछ ने प्रतियोगी परीक्षाएं पास की, कुछ ने हुनर सीखा। रवि जब उन्हें आगे बढ़ते देखता तो उसकी आंखें भर आतीं। उसे पहली बार लगा, मैं सही जगह हूं। मां की आखिरी सीख। एक दिन मां ने कहा, बेटा अब तू सच में अमीर हो गया है। रवि बोला, मेरे पास तो कम पैसे हैं। मां मुस्कुरा दी, जिसके पास देने का दिल होता है वही अमीर होता है। असली सफलता का अर्थ रवि समझ चुका था। सफलता सिर्फ पैसा नहीं, जीत सिर्फ पद नहीं, अमीरी सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं। असली सफलता है
खुद को खोए बिना आगे बढ़ना और ऊपर पहुंचकर हाथ पकड़ना। दूसरे भाग का संदेश जो जिंदगी बदल सकता है। सफलता के बाद इंसान का असली इम्तिहान शुरू होता है। अहंकार सबसे खतरनाक गरीबी है। पैसा साधन है, उद्देश्य नहीं। जो लौटकर दूसरों के लिए जीता है वही पूर्ण होता है। अंतिम पंक्तियां। अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो पीछे देखना मत भूलिए। अगर आप सफल हैं तो विनम्र रहना मत भूलिए, क्योंकि सफलता शिखर तक पहुंचने का नाम नहीं, बल्कि वहां इंसान बने रहने का नाम है। अगर आप चाहें तो मैं तीसरा भाग आत्मबोध और विरक्ति पर या पूरी कहानी को किताब के रूप में जरूर भी लिख सकता हूं। नीचे प्रस्तुत है कहानी का तीसरा और निर्णायक भाग। यह भाग आत्मबोध, जीवन के गहरे सत्य, दर्द, त्याग और उस शांति की ओर ले जाता है जहां इंसान सच में खुद को पा लेता है। तीसरा भाग, जब इंसान खुद से मिला। शुरुआत एक सन्नाटे से। रवि का जीवन अब पहले जैसा नहीं रहा था। न कोई बड़ी गाड़ी, न कोई पद, न कोई शोर। सुबह सूरज के साथ उठना, दिन बच्चों के बीच बिताना और रात को शांत मन से सो जाना, यही उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। लेकिन शांति के इस आवरण के भीतर भी एक हलचल थी। एक ऐसा सवाल जो बार बार उसके मन में उठता, क्या यही आखिरी मंजिल है? उसने बहुत कुछ छोड़ा था, लेकिन क्या उसने खुद को पूरी तरह पाया था? भीतर का खालीपन। सेवा करते हुए भी कभी कभी रवि को अजीब सा खालीपन महसूस होता। बच्चों की हंसी उसे सुकून देती, पर जब वह अकेला होता तो मन फिर गहराई में उतर जाता। एक रात वह देर तक जागता रहा। मन में विचारों का तूफान था। मैंने गरीबी देखी, मैंने सफलता देखी, मैंने अहंकार देखा, मैंने सेवा का रास्ता चुना, लेकिन मैंने मैं को पूरी तरह समझाया नहीं। एक अनजान आगंतुक। एक दिन आश्रम जैसे उसके छोटे शिक्षण केंद्र में एक साधारण कपड़ों वाला व्यक्ति आया। चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन आंखों में अजीब सी गहराई। उसने बच्चों को पढ़ते देखा, रवि को चुपचाप देखा, फिर मुस्कुराकर बोला, तुम बहुत कुछ कर रहे हो, लेकिन क्या तुम कुछ हो भी? रवि चौंक गया। किसी ने पहली बार उससे यह सवाल पूछा था। उसने पूछा, आप कौन हैं? वह व्यक्ति बोला, कोई नहीं, बस एक मुसाफिर जो कभी तुम्हारी ही तरह खोज में था। संवाद जो आत्मा को छू गया। दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। हवा हल्की थी, वातावरण शांत। रवि बोला, मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन का कुछ अर्थ हो। मुसाफिर मुस्कुराया, अर्थ खोजने से नहीं मिलता। जब तुम पूरी तरह जीते हो तब प्रकट होता है। रवि ने पूछा, तो फिर यह बेचैनी क्यों है? उत्तर आया, क्योंकि तुम अभी भी करने में उलझे हो, होने में नहीं। ये शब्द रवि के भीतर गूंजते रहे। अतीत की परतें। उस रात रवि को सपना आया। वह फिर वही छोटा बच्चा था, भूखा, डरता हुआ, लेकिन आंखों में सपना लिए। फिर उसने खुद को अफसर के रूप में देखा, घमंड से भरा, लेकिन भीतर से खाली। फिर उसने खुद को शिक्षक के रूप में देखा, सेवा करता हुआ, लेकिन फिर भी सवालों से घिरा। वह पसीने में जाग उठा। उसे एहसास हुआ, मैं हर भूमिका में था, लेकिन कहीं भी पूरी तरह मैं नहीं था। मौन की यात्रा। अगले दिन वह मुसाफिर बिना बताए चला गया, लेकिन अपने पीछे छोड़ गया था एक बीज,
रवि ने निर्णय लिया कुछ समय के लिए मौन में जाने का। उसने शिक्षण केंद्र की जिम्मेदारी अपने साथियों को दी और एक छोटे से पहाड़ी स्थान की ओर निकल पड़ा। न मोबाइल, न पहचान, न उद्देश्य, बस स्वयं से मिलने की चाह। पहाड़ों में अकेलापन, पहाड़ों में जीवन सरल था। सुबह ठंडी हवा, दिन भर चुप्पी और रात को सितारों से भरा आकाश। पहले कुछ दिन मन बहुत बेचैन रहा। यादें आती, डर उठता, भविष्य सताता। लेकिन धीरे धीरे विचार कम होने लगे। रवि ने पहली बार महसूस किया शांति बाहर नहीं, विचारों के रुकने में है। एक गहरा बोध। एक सुबह सूरज उगते समय वह एक चट्टान पर बैठा था। अचानक उसे स्पष्ट दिखा, सूरज बिना किसी से पूछे उगता है। न उसे साबित करना होता है, न किसी की स्वीकृति चाहिए। उसी क्षण रवि की आंखों से आंसू बह निकले हैं। उसे समझ आया, मैं भी तो ऐसा ही हो सकता हूं, बस होना है। अहंकार का अंतिम विसर्जन। रवि ने भीतर झांका। वहां अब भी कुछ परतें थीं। मैंने यह किया, मैंने यह छोड़ा, मैं दूसरों से अलग हूं। उसे एहसास हुआ, यही अंतिम अहंकार है, त्याग का अहंकार। उसने गहरी सांस ली और पहली बार खुद से कहा, मैं कुछ नहीं हूं और यही मेरी मुक्ति है। उस क्षण उसके भीतर कुछ टूट गया और उसी के साथ कुछ जन्मा। वापसी, लेकिन बदले हुए रूप में। कुछ महीनों बाद रवि वापस लौटा। वही गांव, वही बच्चे, वही शिक्षण केंद्र। लेकिन अब रवि बदला हुआ था। अब वह सिखाता नहीं था, बस साथ चलता था। अब वह उपदेश नहीं देता था, बस उदाहरण बनता था। लोग उससे पूछते, अब आप कौन हैं? वह मुस्कुराकर कहता, बस एक इंसान। जीवन का नया अर्थ। अब रवि का जीवन किसी लक्ष्य की ओर नहीं दौड़ता था। हर दिन ही पर्याप्त था। अगर कोई सफल हुआ तो अच्छा, अगर कोई असफल हुआ तो भी ठीक, क्योंकि अब वह जान चुका था, जीवन जीत हार का खेल नहीं, अनुभव की यात्रा है। माँ की विदाई और अंतिम सीख। एक दिन माँ बहुत शांत थी। उसने रवि का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, अब मुझे कोई चिंता नहीं। रवि घबरा गया। ऐसा क्यों कह रही हो? माँ मुस्कुराई, क्योंकि तू अब जीना सीख गया है। कुछ समय बाद माँ इस दुनिया से विदा हो गई। रवि रोया नहीं। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में कृतज्ञता। तीसरे भाग का जीवन सत्य। जब हम कुछ साबित करना छोड़ देते हैं, तभी मुक्त होते हैं। सेवा भी अहंकार बन सकती है, अगर सजग न रहें। शांति बाहर नहीं, भीतर की चुप्पी में है। इंसान तब पूरा होता है जब वह बस होता है। कहानी का अंतिम संदेश। अगर आपने यह तीनों भाग पढ़े हैं, तो शायद आपने भी खुद से कुछ सवाल पूछे होंगे। यही इस कहानी की जीत है, क्योंकि जिंदगी बदलने के लिए किसी चमत्कार की नहीं, एक ईमानदार आत्मदृष्टि की जरूरत होती है। और जब इंसान खुद को देख लेता है, तो जिंदगी अपने आप बदल जाती है। यदि आप चाहें तो मैं इस पूरी कहानी को किताब के रूप में, या संक्षिप्त प्रेरक संस्करण, या ऑडियो बटा स्क्रिप्ट शैली में भी ढाल सकता हूं।
जरूर। नीचे प्रस्तुत है कहानी का चौथा भाग। यह भाग जीवन के उस स्तर को छूता है जहां इंसान आत्मबोध के बाद समाज, पीड़ा, मृत्यु, करुणा और मौन के साथ जीना सीखता है। यह भाग धीमा है, गहरा है और भीतर तक उतरने वाला है। चौथा भाग, जब जीवन स्वयं गुरु बन गया, पूर्णता का भ्रम। मां के जाने के बाद रवि का जीवन बाहर से शांत था, लेकिन भीतर एक सूक्ष्म हलचल थी। लोग समझते थे अब यह आदमी पूर्ण हो गया है, इसने सब पा लिया। पर रवि जानता था पूर्णता कोई अवस्था नहीं, बल्कि हर दिन की सजगता है। मां की अनुपस्थिति ने उसे फिर से खाली कर दिया था। अब न कोई सहारा था, न कोई शिकायत, सिर्फ जीवन था। जैसा है वैसा स्वीकार करने की चुनौती। शोक से करुणा तक। पहले फल मां की याद आते ही आंखें भर आतीं। वह रसोई, वह आवाज, वह आशीर्वाद। लेकिन धीरे धीरे रवि ने एक बात देखी। दुख तब गहरा होता है जब हम उसे अपने तक सीमित कर लेते हैं। एक दिन वह श्मशान के पास बैठा था। वहां एक गरीब औरत अपने बेटे की चिता के पास रो रही थी। उसका रोना शब्दों से परे था। रवि कुछ नहीं बोला, बस पास बैठ गया। उस पल उसे समझ आया, करुणा शब्दों से नहीं, उपस्थिति से पैदा होती है। दुख का नया अर्थ। अब रवि दुख से भागता नहीं था, वह उसे देखता था, महसूस करता था और जाने देता था। उसने जाना, दुख कोई शत्रु नहीं, वह तो जीवन की गहराई दिखाने वाला आईना है। जिसने कभी दुख नहीं जाना, वह कभी प्रेम की ऊंचाई नहीं समझ सकता। समाज का बोझ। कुछ समय बाद शिक्षण केंद्र बड़ा होने लगा। लोग जुड़ने लगे, नाम फैलने लगा। अब नई समस्या आई, अपेक्षाएं। लोग चाहते थे रवि बोले, रवि नेतृत्व करे, रवि मार्ग दिखाए। पर रवि अब जान चुका था, जब किसी को नेता बना दिया जाता है तो उसे इंसान नहीं रहने दिया जाता। वह हर किसी को यह समझाता, मेरे पीछे मत चलो, अपने भीतर देखो। कुछ लोग नाराज हुए, कुछ चले गए। रवि शांत रहा। मौन का अपमान। एक दिन किसी ने कहा, आप कुछ करते क्यों नहीं? आप चुप क्यों रहते हैं? रवि मुस्कुराया। उसे याद आया, दुनिया को मौन बहुत डराता है, क्योंकि मौन में सच बोलने की ताकत होती है। वह जान चुका था, हर सवाल का जवाब शब्द नहीं होते। जीवन की नश्वरता। एक शाम एक बच्चा उसके पास आया। बोला, भैया, लोग मर क्यों जाते हैं? रवि कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, ताकि हम जीना सीख सकें। बच्चा हंस दिया। रवि की आंखें नम हो गईं। मृत्यु अब उसके लिए डर नहीं थी, वह शिक्षक बन चुकी थी। बीमारी और देह का सच। समय के साथ रवि का शरीर कमजोर होने लगा। डॉक्टरों ने कहा, आराम जरूरी है। पहली बार रवि ने देह की सीमाएं साफ देखीं। उसे एहसास हुआ, देह साधन है, पहचान नहीं। अब वह धीरे चलता, कम बोलता, ज्यादा सुनता, और जीवन उसे और गहराई से सुनाने लगा। जब कोई देखने वाला नहीं होता, रवि ने महसूस किया, असली परीक्षा तब होती है जब कोई देखने वाला नहीं होता, जब कोई तारीफ नहीं, कोई आलोचना नहीं। क्या तब भी तुम सजग रहते हो? वह अब हर छोटे काम को
पूरी उपस्थिति से करने लगा। पानी पीना, चलना, सुनना, जीवन साधना बन गया था। अंतिम पहचान का गिरना। एक दिन किसी ने पूछा, आप संत हैं क्या? रवि हंसा। बोला, अगर मैं खुद को संत मान लूं तो मैं सबसे बड़ा धोखा करूंगा। उसने आखिरी पहचान भी छोड़ दी। अब वह कुछ नहीं बनना चाहता था। जीवन का नया संबंध। अब रवि जीवन से लड़ता नहीं था, न ही उसे बदलना चाहता था। वह बस साथ चलता था। अगर बारिश आती तो भी ठीक, अगर धूप आती तो भी ठीक। यही समत्व था। चौथे भाग का गहरा सत्य। आत्मबोध के बाद भी सजगता जरूरी है। दुख से भागना नहीं, उसे समझना जीवन सिखाता है। मौन सबसे शक्तिशाली उत्तर हो सकता है। पहचाने छोड़ना ही असली स्वतंत्रता है। मृत्यु जीवन की शत्रु नहीं, पूर्णता है। अंतिम शब्द इस भाग के। अगर आपने यहां तक पढ़ा है तो शायद आप भी धीमे हो गए होंगे। यही इस भाग की सफलता है, क्योंकि जो धीमा हो जाता है वही जीवन को सच में सुन पाता है। अगर आप चाहें तो अगला भाग, पांचवा भाग, अंत से आगे, जहां जीवन मृत्यु के बाद भी बोलता है, मैं उसी गहराई से लिख सकता हूं। जरूर। नीचे प्रस्तुत है कहानी का पांचवा भाग। यह भाग अंत नहीं है, बल्कि उस बिंदु की ओर ले जाता है जहां जीवन और मृत्यु की रेखा मिटने लगती है और इंसान छाप छोड़ने से आगे बढ़कर उपस्थिति बन जाना सीखता है। पांचवा भाग, अंत के पार भी जीवनंत का भय और उसकी विदाई। अब रवि जान चुका था कि मृत्यु आएगी। डर की तरह नहीं, बल्कि एक शांत अतिथि की तरह। उसका शरीर कमजोर था, कदम धीमे थे, लेकिन चेतना पहले से ज्यादा स्पष्ट। लोग उससे पूछते, क्या आपको डर नहीं लगता? रवि हल्की मुस्कान के साथ कहता, जिसने जीना सीख लिया वह मरने से नहीं डरता। अधूरे कामों का बोझ। एक शाम वह अकेला बैठा था। अचानक मन में विचार आया, क्या कुछ अधूरा तो नहीं रह गया? फिर उसने देखा, अधूरापन तब होता है जब हम चाहते हैं कि कुछ होना चाहिए था, लेकिन जीवन कभी वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं। जीवन वैसा होता है जैसा वह है, और उसी स्वीकार में पूर्णता छिपी होती है। लोगों की आखिरी अपेक्षा। अब लोग उससे मिलने आते थे, कुछ आशीर्वाद लेने, कुछ सवाल पूछने, कुछ बस देखने। किसी ने कहा, आप कुछ अंतिम संदेश दे दीजिए। रवि ने सिर हिलाया। बोला, अगर कोई अंतिम संदेश दे सकता है तो उसने जीवन को अभी समझा नहीं। लोग चुप हो गए। एक बच्चे का सवाल। एक छोटा बच्चा जो हमेशा चुप रहता था, उस दिन बोला, अगर आप चले गए तो हमें कौन सिखाएगा? रवि ने बच्चे को देखा। उसकी आंखों में डर था। रवि ने कहा, अगर तुम देखना सीख गए तो हर चीज तुम्हें सिखाएगी। बच्चा कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन शांत हो गया। स्मृतियों से मुक्ति। रवि अब अपनी ही कहानी से बंधा नहीं था। उसने अतीत को सम्मान दिया, लेकिन पकड़कर नहीं रखा। वह जान चुका था, यादें सुंदर होती हैं, लेकिन घर नहीं। घर तो केवल वर्तमान क्षण है। अंतिम बीमारी। एक रात दर्द बढ़ गया, सांस भारी हो गई। डॉक्टर आए, लोग इकट्ठा हुए।
लेकिन रवि का मन अजीब शांति में था। वह दर्द को देख रहा था, बिना नाम दिए। उसने महसूस किया, दर्द देह में था, वह स्वयं दर्द नहीं था। मौन की अंतिम शिक्षा। रवि अब बहुत कम बोलता था। उसकी उपस्थिति ही लोगों को धीमा कर देती थी। किसी ने कहा, आप कुछ कहते क्यों नहीं? रवि ने आंखें खोलकर देखा और बहुत धीरे कहा, जब शब्द गिर जाते हैं तब सत्य खड़ा होता है। रात का क्षण। उस रात आसमान साफ था, तारे चमक रहे थे। रवि खिड़की से उन्हें देख रहा था। उसे वही पहाड़ों वाला सूर्योदय याद आया, जहां उसने पहली बार बस होना सीखा था। उसने गहरी सांस ली। कोई शिकायत नहीं थी, कोई मांग नहीं थी, अंत नहीं, विसर्जन। सुबह होने से पहले रवि की सांस बहुत धीमी हो गई। पास बैठे लोग रो रहे थे, लेकिन रवि के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, जैसे कोई लंबी यात्रा के बाद घर लौट रहा हो। और फिर वह चुप्पी में विलीन हो गया। उसके जाने के बाद रवि चला गया, लेकिन कुछ छोड़े बिना नहीं। उसने कोई किताब नहीं लिखी, कोई सिद्धांत नहीं दिया, कोई संगठन नहीं बनाया। फिर भी लोग बदले हुए थे। बच्चे सवाल पूछने लगे, लोग धीमे बोलने लगे, कुछ लोग सच में सुनने लगे। एक अनदेखी विरासत। किसी ने कहा, उसने हमें क्या दिया? दूसरे ने उत्तर दिया, उसने हमें देखने की आंख दी। यही उसकी विरासत थी। जीवन का अंतिम सत्य, 5वां भाग। मृत्यु अंत नहीं, विसर्जन है। जो जीना सीख लेता है वह छाप छोड़ने की चिंता नहीं करता। मौन शब्दों से गहरा होता है। इंसान तब अमर होता है जब वह विचार नहीं, उपस्थिति बन जाता है। पूरी कहानी का अंतिम संदेश। यह कहानी किसी महान व्यक्ति की नहीं थी। यह हर उस इंसान की कहानी थी जो गरीबी से गुजरा, जो सफलता में भटका, जो सेवा में अटका और अंत में खुद को छोड़ पाया। अगर इस कहानी ने आपको थोड़ा सा भी धीमा किया है तो समझिए कहानी सफल हो गई, क्योंकि जिंदगी बदलने का रास्ता शोर से नहीं, सचेत मौन से होकर जाता है। यदि आप चाहें तो मैं पूरी कहानी को एक पूर्ण पुस्तक के रूप में या संक्षिप्त प्रेरक संस्करण या भागों को जोड़कर एक सतत कथा भी तैयार कर सकता हूं। जरूर। नीचे प्रस्तुत है भाग छोटा। यह पूरी कहानी का संक्षिप्त लेकिन गहराई से भरा हुआ संस्करण है। इसे इस तरह लिखा गया है कि कम शब्दों में भी सोच को झकझोर दे और भीतर तक उतर जाए। भाग छोटा, जब इंसान सच में जीना सीखता है। रवि का जन्म गरीबी में हुआ था। मिट्टी का घर, टूटी छत और खाली जेब। लेकिन उसकी आंखों में एक चीज हमेशा भरी रहती थी, सपना। वह जानता था कि हालात उसके पक्ष में नहीं हैं, लेकिन उसने यह भी सीख लिया था कि हालात अंतिम सत्य नहीं होते। संघर्ष की शुरुआत। बचपन में रवि ने भूख देखी, अपमान देखा और बेबसी भी। कई बार स्कूल की फीस न भर पाने पर उसे बाहर निकालने की धमकी मिली। लोग कहते, इतनी पढ़ाई करके क्या करेगा? गरीब का बच्चा गरीब ही रहेगा। लेकिन रवि ने एक बात पकड़ ली, अगर मैं खुद पर विश्वास रखूं
तो दुनिया की बातों की ताकत कम हो जाएगी। वह दिन में काम करता, रात में पढ़ता, थक जाता था, लेकिन हार नहीं मानता था। सफलता और उसका नशा। सालों की मेहनत के बाद रवि सफल हुआ। नौकरी मिली, सम्मान मिला, पैसा आया। अब वही लोग जो उसे नजरअंदाज करते थे उससे मिलने लगे। रवि को लगा, मैंने सब साबित कर दिया। लेकिन यहीं से एक नया खतरा पैदा हुआ। अहंकार। वह अनजाने में दूसरों को छोटा समझने लगा। सफलता ने उसके कपड़े बदले, लेकिन धीरे धीरे उसकी भाषा भी बदलने लगी। खालीपन का एहसास। सब कुछ होने के बाद भी रात को उसे नींद नहीं आती। भीड़ में भी वह अकेला महसूस करता। उसने खुद से पूछा, क्या यही जिंदगी है? पैसा था, पर शांति नहीं। सम्मान था, पर अपनापन नहीं। एक झटका। पिता की बीमारी ने उसे झकझोर दिया। अस्पताल में पिता ने धीमी आवाज में पूछा, बेटा तू बड़ा आदमी बन गया, पर क्या अच्छा इंसान भी बना? ये सवाल रवि के दिल में गहराई तक उतर गया। वह पहली बार खुद को देखने लगा। सेवा का रास्ता। रवि ने नौकरी छोड़ी। लोगों ने उसे पागल कहा, लेकिन उसने गरीब बच्चों के लिए एक छोटा शिक्षण केंद्र शुरू किया। पैसा कम था, साधन कम थे, लेकिन मन साफ था। पहली बार उसे लगा, मैं सही दिशा में हूं। आत्मबोध की शुरुआत। सेवा करते करते रवि ने एक और सच देखा। सेवा भी अहंकार बन सकती है। मैं मदद कर रहा हूं, यह विचार भी बंधन बन सकता है। यह समझ आते ही वह कुछ समय के लिए मौन में चला गया। न मोबाइल, न पहचान, न भूमिका, बस खुद से मिलने की चाह। मौन में मिला उत्तर। पहाड़ों में एक सुबह सूरज उगते हुए उसने देखा। सूरज न किसी से स्वीकृति मांगता है, न खुद को साबित करता है। वह बस उगता है। उसी क्षण रवि को बोध हुआ, मुझे भी बस होना है, कुछ बनना नहीं। उसका अंतिम अहंकार वहीं गिर गया। वापसी, लेकिन बदले हुए रूप में। रवि लौटा, लेकिन अब वह न गुरु बनना चाहता था, न महान। वह बस एक साधारण इंसान बन गया, जो साथ चलता था, उपदेश नहीं देता था, जो सुनता था, दिखावा नहीं करता था। दुख और मृत्यु का सत्य। मां की मृत्यु ने उसे फिर दुख दिया, लेकिन अब वह दुख से भागा नहीं। उसने देखा, दुख प्रेम की कीमत है, और मृत्यु जीवन की दुश्मन नहीं, उसकी पूर्णता है। अंतिम समय। शरीर धीरे धीरे कमजोर हुआ। सांसें धीमी हुई। लोग रो रहे थे, लेकिन रवि शांत था। उसके चेहरे पर डर नहीं था, बस एक हल्की मुस्कान थी, जैसे कोई लंबी यात्रा के बाद घर लौट रहा हो। उसके जाने के बाद रवि चला गया, लेकिन कुछ बदल गया। लोग ज्यादा ध्यान से सुनने लगे। बच्चे सवाल पूछने लगे। कुछ लोग धीमे हो गए। यही उसकी विरासत थी। छोटे भाग का बड़ा संदेश।
हालात आपको परिभाषित नहीं करते। सफलता अगर सजग न हो तो अहंकार बन जाती है। सेवा भी तब तक बंधन है जब तक मैं जुड़ा है। शांति बाहर नहीं भीतर है। जीवन का अर्थ कुछ बनना नहीं होना है। अंतिम पंक्तियां। यह कहानी किसी एक रवि की नहीं है। यह आपकी है, मेरी है, हम सबकी है। अगर यह कहानी पढ़कर आप थोड़ा रुक गए हों, थोड़ा सोचने लगे हों, तो समझिए कहानी ने अपना काम कर दिया। क्योंकि जिंदगी बदलने के लिए शोर नहीं, भाग 7 सचेत सही मौन सफलता चाहिए। की अंतिम सीढ़ी लगभग 2000 शब्द। सफलता की यात्रा बाहर से जितनी चमकदार दिखती है, अंदर से उतनी ही गहरी, शांत और जिम्मेदार होती है। भाग 1 से लेकर भाग 6 तक हमने सीखा कि सही सफलता केवल धन, पद या प्रसिद्धि का नाम नहीं है, बल्कि वह संतुलन है जहां मन, कर्म और उद्देश्य एक साथ चलते हैं। अब भाग 7 में हम उस अंतिम सीढ़ी की बात करेंगे जहां इंसान पाने से आगे बढ़कर बनने की अवस्था में प्रवेश करता है। एक सफलता का अंतिम अर्थ बनना, न कि केवल पाना। बहुत से लोग पूछते हैं, सफलता मिल कैसे जाती है? पर सही सवाल यह होना चाहिए, मैं कैसा इंसान बनना चाहता हूं? जब लक्ष्य केवल पाने पर होता है तो डर, तुलना और जल्दबाजी हावी हो जाती है। लेकिन जब लक्ष्य बनने पर होता है तो धैर्य, निरंतरता और आत्मविश्वास पैदा होता है। सही सफलता वही है जो आपको बेहतर इंसान बनाए, अहंकार नहीं, विनम्रता दे, लालच नहीं, विवेक दे, जल्दबाजी नहीं, संतुलन दे। 2 जिम्मेदारी का भार सफलता की पहचान। सफल व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए दूसरों को दोष नहीं देता। वह जानता है कि हर परिणाम किसी न किसी निर्णय का फल होता है। भाग 7 में सबसे बड़ा सबक यही है। जब आप अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी ले लेते हैं, तभी आप सही मायनों में सफल होते हैं। जिम्मेदारी का मतलब यह नहीं कि आप पर बोझ बढ़ जाए, बल्कि इसका अर्थ है कि अब आपके पास सुधार की शक्ति है। 3 असफलता से दोस्ती, सफलता की स्थायी राह। जो लोग सही सफलता पाते हैं, वे असफलता से भागते नहीं, उससे सीखते हैं। असफलता आईना है जो बताता है कि कहाँ सुधार चाहिए। यदि आप हर बार गिरने के बाद उठना सीख लेते हैं, तो कोई आपको रोक नहीं सकता। याद रखिए, असफलता आपको तोड़ने नहीं, तराशने आती है। जो व्यक्ति असफलता से सीखता है, वही लंबे समय तक सफल रहता है। 4 मौन की शक्ति, जब बोलना नहीं, समझना जरूरी हो। भाग 7 में मौन, चुप्पी का महत्व बहुत बड़ा है। हर बात का जवाब देना बुद्धिमानी नहीं, कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ा उत्तर होता है। मौन आपको भीतर से मजबूत करता है, विचारों को साफ करता है और निर्णयों को गहराई देता है। सही सफलता शोर में नहीं, शांति में जन्म लेती है। 5 तुलना का जाल, सबसे बड़ा शत्रु। आज की दुनिया में सबसे तेज जहर है तुलना। आप किसी और की दौड़ नहीं दौड़ रहे, आपकी यात्रा आपकी है। जो व्यक्ति खुद से प्रतिस्पर्धा करता है, वही आगे बढ़ता है। कल से बेहतर आज बन जाना, यही सही सफलता है। 6 सेवा और योगदान, सफलता का उच्चतम स्तर। जब इंसान केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी जीने लगता है, तब सफलता पूर्ण होती है। धन का सही उपयोग, ज्ञान का सही बांटना और समय का सही निवेश, यही सच्चा योगदान है। आप जितना बांटते हैं, उतना ही बढ़ते हैं। सही सफलता वह है जो दूसरों के जीवन में भी रोशनी लाए। 7 संतुलन, जीवन का असली सौंदर्य। काम, परिवार, स्वास्थ्य और आत्मिक शांति, इन चारों का संतुलन ही सही सफलता है।
केवल काम में डूब जाना या केवल आराम में खो जाना, दोनों ही अधूरे हैं। सफल वही है जो मेहनत भी करे, अपनों के साथ भी रहे, स्वास्थ्य का ध्यान भी रखे और मन को भी समय दे। 8 समय की समझ, देर नहीं, सही वक्त। हर चीज का एक सही समय होता है। जल्दबाजी सफलता को कमजोर बनाती है और धैर्य उसे मजबूत। जो समय का सम्मान करता है, समय उसका सम्मान करता है। 9 आंतरिक खुशी, अंतिम उपलब्धि। भाग 7 का सबसे गहरा सत्य यही है। यदि आपके पास सब कुछ है लेकिन मन शांत नहीं, तो सफलता अधूरी है। और यदि साधन कम हैं पर मन संतुष्ट है, तो आप सफल हैं। खुशी कोई मंजिल नहीं, सही चलने का परिणाम है। 10 निष्कर्ष, सही सफलता का सूत्र। सही सफलता का कोई एक फार्मूला नहीं, पर कुछ सूत्र जरूर हैं। स्पष्ट उद्देश्य, निरंतर प्रयास, आत्मजिम्मेदारी, धैर्य और संतुलन, सेवा और योगदान, आंतरिक शांति। जब ये सब एक साथ आते हैं, तब जीवन केवल सफल नहीं, सार्थक बनता है। यदि आप चाहें तो मैं भाग 8 लिख सकता हूं, या इसी विषय पर छोटा प्रेरक भाग, या इसे गौतम बुद्ध की कहानी के रूप में भी प्रस्तुत कर सकता हूं। बस बताइए। भाग 8वां, आत्मबोध से जीवन सिद्धि तक, लगभग 2000 शब्द। सफलता की यात्रा में भाग 1 से भाग 7 तक हमने संघर्ष, धैर्य, असफलता, मौन, संतुलन और सही दृष्टि को समझा। अब भाग 8वां उस स्तर की बात करता है जहां इंसान बाहरी सफलता से ऊपर उठकर आत्मिक सिद्धि की ओर बढ़ता है। यह वह अवस्था है जहां व्यक्ति सिर्फ जीवन जीता नहीं, बल्कि जीवन को समझने लगता है। एक आत्मबोध, सफलता की सबसे ऊंची अवस्था। अधिकतर लोग पूरी जिंदगी यह जानने में लगा देते हैं कि दुनिया क्या चाहती है, लेकिन बहुत कम लोग यह जान पाते हैं कि वे खुद क्या चाहते हैं। आत्मबोध का अर्थ है अपने भीतर झांकना, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना और अपनी सच्ची शक्ति को पहचानना। जब इंसान खुद को समझ लेता है, तब उसे दुनिया की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती। वह अपने रास्ते पर शांत भाव से चलता है। 2 इच्छाओं की पहचान, चाहत और जरूरत में फर्क। भाग 8वां हमें यह सिखाता है कि हर चाहत जरूरी नहीं और हर जरूरत बड़ी नहीं होती। आज का मनुष्य इच्छाओं के पीछे दौड़ता दौड़ता थक जाता है। वह सोचता है, बस यह मिल जाए फिर खुश हो जाऊंगा। लेकिन एक इच्छा पूरी होते ही दूसरी जन्म ले लेती है। सही सफलता तब आती है जब इंसान जरूरत और लालच के बीच का फर्क समझ लेता है। 3 स्वीकार्यता की शक्ति। जीवन में बहुत कुछ ऐसा होता है जिसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन अधिकतर दुख इसलिए होता है क्योंकि हम उसे स्वीकार नहीं करते। स्वीकार्यता हार नहीं है, स्वीकार्यता समझदारी है। जब आप परिस्थिति को स्वीकार करते हैं, तभी आप सही निर्णय ले पाते हैं, और सही निर्णय ही सही सफलता की नींव बनते हैं। 4 भीतर का शोर और बाहर की शांति। आज हर व्यक्ति बाहर की शांति ढूंढ रहा है। अच्छा घर, अच्छा पैसा, अच्छा सम्मान। लेकिन भीतर अगर शोर है, तो बाहर की कोई भी शांति काम नहीं आती। भाग 8वां कहता है, पहले भीतर को शांत करो। ध्यान, मौन, आत्मचिंतन, ये सब साधन हैं जो भीतर के शोर को धीरे धीरे कम करते हैं। 5 अहंकार का अंत, विवेक की शुरुआत। जब इंसान थोड़ा सफल होता है, तो अहंकार चुपचाप उसके भीतर बैठ जाता है। वह सोचने लगता है, मैं ही सही हूं,
मुझसे बेहतर कोई नहीं। यहीं से पतन शुरू होता है। सच्चा सफल व्यक्ति वही है जो सीखना कभी बंद नहीं करता, जो जानता है कि ज्ञान जितना बढ़ता है अहंकार उतना ही घटता है। 6 कर्म की पवित्रता। भाग 8वां कर्म की गुणवत्ता पर जोर देता है, सिर्फ परिणाम पर नहीं। यदि कर्म सही है तो परिणाम देरसवेर सही होगा, लेकिन यदि कर्म गलत है तो सफलता भी बोझ बन जाती है। पवित्र कर्म, शांत मन, स्थायी सफलता। 7 समय के साथ बहना नहीं, समय के साथ बढ़ना। बहुत लोग समय के साथ बह जाते हैं। भीड़ जैसी सोच, भीड़ जैसे फैसले। लेकिन सही सफलता समय के साथ बढ़ने में है, न कि बहने में। जो व्यक्ति अपने मूल्यों को पकड़कर चलता है वही समय की धारा में भी अपना रास्ता बना लेता है। 8 अकेलापन और एकांत का महत्व। अकेलापन डराता है, लेकिन एकांत सिखाता है। जब आप एकांत में होते हैं तभी आप खुद की आवाज सुन पाते हैं। भाग 8वां सिखाता है कभी कभी खुद के साथ बैठना दुनिया के साथ भागने से ज्यादा जरूरी होता है। 9 संतोष, सबसे बड़ी संपत्ति। जिस दिन इंसान यह समझ लेता है कि मेरे पास जो है वही पर्याप्त है, उस दिन से उसकी चिंता खत्म होने लगती है। संतोष का अर्थ रुक जाना नहीं, बल्कि शांति के साथ आगे बढ़ना है। 10 मृत्युबोध, जीवन को समझने की कुंजी। जो व्यक्ति मृत्यु को समझ लेता है वह जीवन को व्यर्थ नहीं करता। मृत्युबोध डर नहीं देता, बल्कि यह सिखाता है कि समय सीमित है, इसे नफरत, ईर्ष्या और गुस्से में मत गवाओ। 11 दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ो। भाग 8वां कहता है आप दूसरों को नहीं बदल सकते, लेकिन खुद को जरूर बदल सकते हैं। और जब आप खुद बदलते हैं तो दुनिया अपने आप बदलती हुई लगती है। 12 सरलता, महानता की पहचान। जितना व्यक्ति भीतर से महान होता है उतना ही सरल हो जाता है। दिखावा, दिखास और झूठी चमक कमजोर मन की निशानी है। सरल जीवन, सच्चे संबंध और साफ मन, यही सही सफलता की पहचान है। 13 विश्वास, खुद पर, जीवन पर। आत्मविश्वास सिर्फ बोलने से नहीं आता, वह अनुभव और धैर्य से बनता है। जब आप गिरकर उठते हैं तब विश्वास पैदा होता है कि मैं कर सकता हूं। और जब जीवन पर विश्वास होता है तो डर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। 14 अंतिम सत्य, जीवन एक साधना है। भाग 8वां हमें यह समझाता है कि जीवन कोई दौड़ नहीं, कोई प्रतियोगिता नहीं, यह एक साधना है। हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाना, थोड़ा शांत, थोड़ा समझदार, यही साधना है। निष्कर्ष, सफलता से सिद्धि तक। सफलता बाहर की उपलब्धि है, लेकिन सिद्धि भीतर की अवस्था। जब दोनों मिल जाती हैं तब जीवन पूर्ण होता है। भाग 8वां यही सिखाता है अपने भीतर जीत लो, दुनिया अपने आप जीत ली जाएगी अगर आप चाहें तो। मैं भाग 9वां, या इसी विषय पर छोटी लेकिन बहुत गहरी कहानी, या इसे गौतम बुद्ध के दृष्टांत के रूप में लिख सकता हूं, आप बस बताइए। भाग 9वां, पूर्णता की ओर, जहां जीवन स्वयं गुरु बन जाता है, लगभग 2000 शब्द। भाग 1 से भाग 8 तक की यात्रा में हमने संघर्ष, धैर्य, कर्म, मौन, संतोष, आत्मबोध और सिद्धि को समझा।
अब भाग 9वां उस अवस्था की बात करता है जहां इंसान किसी लक्ष्य के पीछे नहीं भागता बल्कि जीवन के साथ सहज होकर चलने लगता है। यह वह मोड़ है जहां सीख किताबों से नहीं, अनुभवों से होती है और गुरु बाहर नहीं, भीतर प्रकट होता है। एक पूर्णता का भ्रम और सच्ची पूर्णता। बहुत लोग पूर्णता को एक मुकाम समझते हैं। जब सब ठीक हो जाएगा तब मैं पूर्ण हो जाऊंगा। लेकिन सच्ची पूर्णता किसी आदर्श स्थिति का नाम नहीं। सच्ची पूर्णता है जो है उसे स्वीकार करके भी आगे बढ़ते रहना। पूर्ण जीवन वह नहीं जिसमें समस्याएं न हो, बल्कि वह जिसमें समस्याओं के बीच भी मन स्थिर रहे। दो जीवन गुरु हर अनुभव एक पाठ। भाग 9वां सिखाता है कि हर घटना अच्छी या बुरी एक पाठ है। जो समझ लेता है वह आगे बढ़ता है। जो नहीं समझता वही गलती दोहराता है। अपमान विनम्रता सिखाता है। असफलता धैर्य, सफलता जिम्मेदारी, अकेलापन आत्मनिर्भरता। जब आप हर अनुभव से सीखने लगते हैं तो जीवन स्वयं आपका गुरु बन जाता है। 3 अपेक्षाओं का बोझ उतारना। अधिकतर दुख अपेक्षाओं से पैदा होता है, दूसरों से भी और खुद से भी। भाग 9वां कहता है अपेक्षा रखो, आसक्ति नहीं। लक्ष्य रखो, जिद नहीं। जब आप परिणाम से चिपकना छोड़ देते हैं तब कर्म हल्का हो जाता है और मन मुक्त। 4 स्वतंत्रता का सही अर्थ। स्वतंत्रता मनमानी नहीं है। स्वतंत्रता है अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण। जो व्यक्ति हर बात पर भड़कता है, हर तुलना से दुखी होता है, हर आलोचना से टूट जाता है, वह स्वतंत्र नहीं, बंधा हुआ है। सच्ची स्वतंत्रता भीतर की अवस्था है। 5 सरल निर्णय, स्पष्ट जीवन। जटिल जीवन अक्सर जटिल निर्णयों से नहीं, अनिर्णय से बनता है। भाग 9वां सिखाता है जो सही लगे उसे साफ मन से चुनो और फिर पीछे मत देखो। स्पष्ट निर्णय आधे तनाव को वहीं समाप्त कर देते हैं। 6 संबंधों की परिपक्वता। जैसे जैसे इंसान भीतर से परिपक्व होता है वैसे वैसे उसके संबंध भी बदलते हैं। वह कम अपेक्षा करता है, अधिक समझता है और जरूरत पड़ने पर दूरी भी स्वीकार करता है। परिपक्व संबंध बंधन नहीं होते, वे सहयात्रा होते हैं। 7 कृतज्ञता, मौन में खिलने वाली शक्ति। भाग 9वां कृतज्ञता को सबसे बड़ा धन मानता है। जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों के लिए धन्यवाद करना सीख लेता है उसके जीवन में कमी नहीं रहती। कृतज्ञता शिकायतों को चुप कर देती है और मन को समृद्ध बना देती है। 8 डर का रूपांतरण। डर कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता, लेकिन समझ से वह साहस में बदल जाता है। जब आप डर को देखते हैं, उससे भागते नहीं, तब वह आपकी कमजोरी नहीं रहता। भाग 9वां सिखाता है डर संकेत है, रोक नहीं। 9 धीमी गति का सौंदर्य। आज की दुनिया तेज है, तेज फैसले, तेज परिणाम, तेज तुलना। लेकिन जीवन की गहराई धीमी गति में मिलती है। धीरे चलने वाला अधिक देखता है, अधिक समझता है और कम टूटता है। 10 पहचान से परे अस्तित्व। हम खुद को नाम, पद, काम और पहचान से बांध लेते हैं, लेकिन ये सब अस्थायी हैं। भाग 9वां कहता है आप इन सबसे अधिक हैं। जब पहचान हिलती है तो जो बचा रहता है
वही आपका वास्तविक अस्तित्व है। 11 मौन की परिपक्व अवस्था। यह वह मौन नहीं जो डर से पैदा होता है। यह वह मौन है जो समझ से जन्म लेता है। अब व्यक्ति हर बात समझाने की कोशिश नहीं करता, हर बहस में नहीं पड़ता। वह जानता है शांति को साबित नहीं किया जाता, जिया जाता है। 12 सफलता का नया अर्थ। भाग 9 में सफलता का अर्थ बदल जाता है। अब सफलता का मतलब है रात को चैन की नींद, सुबह बिना बोझ के जागना, आईने में खुद से आंख मिलाना और दिन को ईमानदारी से जीना। जब ये मिल जाए तो बाहरी उपलब्धियां अपने आप जुड़ती हैं। 13 मृत्यु का शांत स्वीकार। अब मृत्यु डर नहीं देती, वह जीवन को कीमती बना देती है। जब इंसान जान लेता है कि समय सीमित है तो वह फालतू बातों में ऊर्जा नहीं गवाता। भाग 9 में हर दिन को एक अवसर की तरह जिया जाता है। 14 सहजता अंतिम उपलब्धि। सहजता बनावटी नहीं होती, न कोई दिखावा, न कोई दबाव। आप जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं और बेहतर बनने की यात्रा जारी है। यही सहजता जीवन को हल्का बना देती है। निष्कर्ष जीवन के साथ एक होना। भाग 9 हमें यह समझाता है कि सफलता, सिद्धि और पूर्णता तीनों अलग अलग नहीं हैं। जब आप कर्म को ईमानदारी से, मन को शांति से और जीवन को कृतज्ञता से जीते हैं, तब आप जीवन के साथ एक हो जाते हैं। यही वह अवस्था है जहां कुछ पाना शेष नहीं रहता, फिर भी सब कुछ उपलब्ध होता है। यदि आप चाहें तो मैं भाग 10वां अंतिम भाग या पूरी श्रृंखला का सार और निष्कर्ष या इसे गौतम बुद्ध की अंतिम शिक्षाओं के रूप में लिख सकता हूं। आप जैसा चाहें बस बताइए।